हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका 9वां पाठ, जिसका नाम है जादूगर यह कौन। ये पाठ का क्या नाम है? जादूगर यह कौन। तो यह एक कविता है। इस कविता को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, पता लगाएंगे कविता को पढ़ करके कि यह जादूगर कौन है और ये क्या क्या खेल दिखाता है। तो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। तो जादूगर तो आप जानते होंगे, जो जादू के खेल दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? जादूगर। काली काली खुली जटा, जटा किसको बोलते हैं? बालों को। तो आपने देखा होगा, जैसे जादूगर या मोडा जो बोलते हैं हम उसको, आपने उसकी जटाओं को, बालों को देखा होगा। वो ऐसे खुले बाल रखता है, बड़े बड़े। तो उसी प्रकार ये जो जादूगर है, देखो ये बाल रहे, ये जादूगर भी, इसकी बड़ी बड़े बाल हैं और काले रंग के बाल हैं बड़े बड़े, और वो ऐसे बिखरे हुए हैं। तो इस लाइन की हिंदी क्या हुई कि यह काले रंग के बड़े बड़े बालों वाला यह जादूगर कौन है। कहाँ कहाँ से नभ में आता। नभ मीन क्या होता है? आकाश। क्या कहता कवि कि ये जादूगर आकाश में, पता नहीं कहाँ कहाँ आकाश में चला आता है। कहाँ से आता है? आकाश में दिखाई देता है। तरह तरह के खेल दिखाता, और आकाश में ये कहीं भी दिखाई देने लग जाता है और अनेक प्रकार के खेल दिखाता है। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर है कौन। पवन पंख, पवन क्या होती है? हवा, और पंख मीन आपको पता है पंख होते हैं, पर उड़ने वाला यह जो जादूगर है ना, ये हवा से उड़ने वाला है। हवा रूपी पंखों से यह उड़ता है। तो यह ऐसा जादूगर कौन है जो हवा से उड़ता है और आकाश में कहीं भी दिखाई देता है, और आकाश में आकर के तरह तरह के खेल दिखाने शुरू कर देता है। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर ही है कौन। कवि क्या कहता है कि यह जादूगर ऐसे मंत्र पढ़ता है। आपने पता है ना, जादूगर तरह तरह के मंत्र पढ़ के चीज़ों को कभी तो गायब कर देता है, कभी दिखा देता है, कभी कुछ बना देता है उसका। तो कवि क्या कहता है कि यह जादूगर ऐसे मंत्र पढ़ता है कि सूरज को भी, सूर्य को भी ओझल कर देता। ओझल मीन क्या करना होता है? ओझल मीन गायब करना, आँखों से दूर कर देना। ओझल करना मीन क्या होता है? दिखाई न देना, गायब करना। यह सूरज को भी गायब कर देता है मंत्र पढ़ करके, और मंत्र पढ़ करके यह दिन को रात में बदल देता है। दिन जो है वो रात जैसी दिखाई देने लगता है। तो ये ऐसा जादूगर कौन है? इतना महान जादूगर कौन है ये, जो सूरज को भी गायब कर देता है और दिन को रात जैसा काला बना देता है। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह कौन। क्या कहता कवि कि कभी कभी तो यह धरती पर इतने नज़दीक तक आ जाता है, जैसे कि जो हाथी का सूंड जो है, हाथी का सूंड जमीन के नीचे जैसे सूंड को लटकाता है ना हाथी, तो वो बिल्कुल जमीन को छूता हुआ नजर आता है। तो उसी प्रकार कभी कभी ये जो जादूगर है, ये धरती पर इतना नज़दीक आ जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो ये धरती पर आ गया हो या धरती को टच कर रहा हो। जिस प्रकार हाथी का सूंड
जब वो नीचे करता है तो धरती को टच करता हुआ दिखाई देता है। और ये जादूगर ऐसा बढ़िया जादूगर है कि ये सबके चित्त को लुभा लेता है। चित्त मन क्या होता है? मन। सबके मन को अपनी ओर लुभा लेता है, आकर्षित कर लेता है, सबके मन को अपनी ओर खींच लेता है। यह ऐसा अद्भुत जादूगर कौन है? यह इतना महान जादूगर कौन है? जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदें टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन? आगे कवि क्या कहता है कि कभी तो यह जादूगर जो है सूरज को गायब कर देता है, कभी दिन को रात बना देता है, और कभी जब इसका मन करता है तो अपने झोले से, जब जब इसके दिल में आता, अर्थात जब जब इसका मन करता है तो यह अपने झोले से बूंदें टपकाना शुरू कर देता है। धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन? सरसाना मीन क्या होता है भाई? धरती के मन को खुश करने वाला, धरती को आनंद देने वाला यह जादूगर कौन है? क्योंकि जब यह बूंदें टपकाता है, पानी बरसाता है, वर्षा करता है, तो धरती का जो मन है वो खुश हो जाता है, धरती हरी भरी हो जाती है। तो ये ऐसा जादूगर कौन है? तो इस कविता को आप मौखिक याद भी करनी है, और जैसे मैंने इसका अर्थ बताया है उस अर्थ को आप बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। और इस कविता का नाम आपने सुन लिया था, जादूगर यह कौन। और इस कविता को लिखने वाला जो कवि है उसका क्या नाम है? राजनारायण चौधरी। राजनारायण चौधरी। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप इस कविता को अच्छे से, इस पूरी कविता को मौखिक भी याद कर लेना, और जैसे मैंने इसका भाव समझाया है, अर्थ समझाया है, उसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। जय हिंद।